उपयोग नहीं हो रहा है, ये समस्या है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की उपलब्धता होने के बावजूद भी अगर छात्र उसका पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए स्कूल और अभिभावक क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। जैसा आकांक्षा मैडम ने बताया, हम लोग पटना कॉलेज स्कूल से हैं। हमारी टीम ने मिलकर के पुस्तकालय की महत्ता, उसकी उपयोगिता के बारे में कुछ पॉइंट्स संग्रहित किए हैं। तो पुस्तकालय एक ऐसा विद्यालय का संसाधन है जिसके बिना हम लोग विद्यालय की परिकल्पना नहीं कर सकते। पुस्तकालय के कारण ही हमारे विद्यालय का जो शिक्षण प्रणाली है वो समृद्ध होता है। पुस्तकालय के अभाव में एक पक्षीय अध्ययन ही विद्यार्थी कर पाते हैं। स्व अध्ययन से या पुस्तकों के प्रति जो एक लगाव होता है उससे वो दूर चले जाते हैं। इसीलिए विद्यालय में पुस्तकालय का होना और उसका उपयोग बच्चों के द्वारा होना यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आजकल सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब ये मोबाइल की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं तो बच्चे भी पुस्तकों से थोड़ा दूरी बनाने लगे हैं और वो किसी भी प्रश्न के उत्तर को अपने मोबाइल में तलाशने लगे हैं। इस परंपरा को अब हमें खत्म करना होगा और पुनः उसी दौर में जाना होगा जब हमारे पुस्तकालय अपने बहुत ही समृद्ध दौर में थे और पुस्तकालय के बिना हम विद्यालय की कल्पना नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले जो विद्यालय में पुस्तकालय उपेक्षित पड़े हुए हैं, उन विद्यालयों को अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे विद्यालय के एक कोने में पड़ा हुआ पुस्तकालय है उसको आकर्षक बनाना होगा, उसको सुसज्जित बनाना होगा। जो बड़े बड़े महापुरुषों के वक्तव्य हैं और पुस्तकालय के बारे में जो उन्होंने, पुस्तकों के बारे में जो महत्वपूर्ण उन्होंने अपनी उक्तियां दी है, उसे उकेरना होगा हमें अपने पुस्तकालय के आसपास और बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र, उनकी वाणियां से पुस्तकालय को सजाना होगा। और सबसे पहले हमें हर एक कक्षा को एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का एक पीरियड मस्ट कर देना चाहिए। और दूसरी बात है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे अगर हम किसी भी विद्यार्थी पर इम्पोज करते हैं, अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और हम लोग बोलते हैं कि नहीं तुम साइंस का ही बुक पढ़ो, तो फिर वो पुस्तकालय में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन जब सभी विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार हमारे पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध होंगे तो फिर बच्चे काफी इंटरेस्ट लेंगे और वो हर दिन आने पर उनकी आदत बन जाएगी। फिर पुस्तकालय में जिस दिन वो नहीं जाएंगे तो उन्हें अपने आप कुछ न कुछ कमी अपने आप में महसूस होगी। तो इस तरह से एक हैबिट डेवलप करवाएंगे हम लोग। और ये कैसे करवाएंगे? जब उनकी रुचि की किताबें पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी। फिर छात्रों के बीच पठन अभियान चलाएंगे। जैसे रीडिंग हैबिट धीरे धीरे बच्चों में डिक्रीज हो रहा है, तो 20 मिनट के लिए हम लोग हर एक कक्षा को एक लाइब्रेरी पीरियड भी देंगे ताकि उनका रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो। अगली बात है पुस्तक समीक्षा, कहानी वाचन, कविता पाठ और पुस्तक चर्चा जैसी गतिविधियां आयोजित करेंगे। जैसे हम लोग समय समय पर अन्य गतिविधियों का जैसे हम लोग विद्यालय में संचालन करते हैं, खासकर शनिवार के दिन, तो उस दिन हम लोग बच्चों के बीच काफी अपनी स्वाभाविक प्रतिभा होती है। किसी बच्चे में कहानी लेखन की होती है, किसी में कविता लेखन की होती है और कोई बच्चा कोई डिफाइन करने में या पुस्तक समीक्षा में भी आगे आता है। तो उन बच्चों को एक हम लोग मंच प्रदान करेंगे और विद्यालय में समय समय पर ऐसे प्रयोजन उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, ताकि बच्चों में यह प्रतिभा विकसित हो और वो पुस्तक की तरफ आकर्षित हो। 5वां पॉइंट है नियमित पाठकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित भी करेंगे। हम लोग अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखेंगे कि जो बच्चे नियमित आना शुरू करेंगे उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। टीचर्स देखेंगे कि जो बच्चे पुस्तकालय में काफी इंटरेस्टेड होने लगे उनको और भी प्रोत्साहित करेंगे, नई नई इंटरेस्टिंग बुक
बुक्स को उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो और भी अपने सहपाठियों को भी इसमें प्रेरित कर सके। साथ में पुस्तकालय में महान व्यक्तित्व की पुस्तकें रखेंगे ताकि छात्र उनके व्यक्तित्व का अनुकरण कर अपने जीवन में सफल व्यक्तित्व के धनी बने। पुस्तकालय के लिए एक नोडल टीचर का भी हम लोग चयन करेंगे। आजकल ये सामान्य समस्या है हमारे सरकारी विद्यालयों का, लाइब्रेरियन की कमी हो गई है। तो लाइब्रेरियन की कमी के कारण ही पूरा पुस्तकालय बंद हुआ और छात्र उसका लाभ न ले सके, यह मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। और हम अपने शिक्षकों में से ही देखेंगे जो साहित्य प्रेमी हो, खासकर जो लैंग्वेज टीचर होते हैं वो पुस्तकालय के काफी करीब होते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से सहमति प्राप्त कर पुस्तकालय की जिम्मेवारी उन्हें देने का काम करेंगे ताकि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित हो सके। अगली बात है, शिक्षकों को भी पुस्तकालय उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो हम लोग छात्रों से कई अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन खुद उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो जब हम लोग खुद नियमित रूप से, हम शिक्षक ही पुस्तकालय में अपना कुछ समय देंगे तो हमारे छात्र अपने आप खींचे हुए चले आएंगे पुस्तकालय की तरफ। तो इस तरह से शुरुआत हम खुद करेंगे तो फिर छात्र भी पीछे नहीं रहेंगे। पाठ्य पुस्तकों के अलावा छात्रों के मनोरंजन से जुड़ी पुस्तकों को भी रखेंगे। तो सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेटिव बुक्स ही नहीं रखेंगे हम लोग, कुछ मनोरंजक किताबें जिससे बच्चे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं वैसी किताबों को भी हम लोग रखेंगे ताकि बच्चे मनोरंजन के माध्यम से भी अपने जीवन में कुछ बातों को सीख सके। और अभिभावकों को भी छात्रों में पुस्तक के प्रति प्रेम विकसित करने हेतु सहयोग करने को कहेंगे। जैसा कि कहा ही जाता है कि एक पक्षीय अध्ययन से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ विद्यालय में ही हम लोग छात्रों को समझाते रहे, उसे पढ़ाते रहे, लेकिन घर जाकर के गार्जियन के द्वारा बच्चों को एक मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो फिर लर्निंग आउटकम नहीं आ पाता है। तो इस तरह से जब भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी विद्यालय में हो तो हम लोग अभिभावकों को भी पुस्तक का जो महत्व है उसके बारे में काउंसलिंग करें और बच्चों को भी ये प्रेरित करवाएं अभिभावकों के माध्यम से कि भाई पुस्तक जो है वो रहना बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे अभिभावक के साथ बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो अपने बहुत सारे शौक की चीजें खरीदते हैं लेकिन पुस्तक को सेकेंडरी मान लेते हैं। तो जब अभिभावक के साथ बच्चे जाएं तो पुस्तक मेला में जाएं, वहां से कुछ ज्ञानोपयोगी पुस्तक खरीदे, मनोरंजक पुस्तक ही खरीदे लेकिन पुस्तक खरीदे। पुस्तक खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे काफी कम हो रहा है हमारे समाज में, तो इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इसको हम लोग अभिभावकों को अटैच करके उनको पुस्तक का महत्व बता करके ही बच्चों में यह प्रेरित कर सकते हैं। और आखिरी बात जो मैंने प्रारंभ में ही कही थी कि हमारे पुस्तकालय का सुसज्जित होना और आकर्षक होना जरूरी है, क्योंकि जो भी अट्रैक्टिव होता है बच्चे उस पर ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। इस तरह से पुस्तकालय के महत्व को हम लोग इनकार नहीं कर सकते विद्यालय में। धन्यवाद।